The Lullen Top Show is brought to you by My Store app. हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। परंपरा है कि आज के दिन कोई बात शुरू करने से पहले गणतंत्र दिवस की बधाई दी जाए, लेकिन आज बधाई किस बात की दें? हमारे गणतंत्र होने के 71 साल बाद देश की राजधानी में जो कुछ हुआ उसने उन सारे मूल्यों पर सवाल खड़े कर दिए जो भारत की नींव तैयार करते हैं। लोकतंत्र, अहिंसा, कानून का राज और अपना एतराज जताने का हक। आज हर वो लक्ष्मण रेखा लांघी गई जिसका लिहाज राष्ट्रीय महत्व के इस त्योहार पर जरूरी था। आज का खास लल्लन टॉप शो पूरी तरह से इस उत्पात की पड़ताल पर ध्यान देगा। गणतंत्र दिवस पर किसानों का मुद्दा और किसान आंदोलन किस कदर हावी था, ये हमने 25 जनवरी को ही देख लिया था। सुप्रीम कोर्ट कानूनों के लागू होने पर रोक लगा चुका है। मोदी सरकार खुद ऑफर दे चुकी है कि वो 1.5 साल तक कानून मुलतवी कर सकती है। बावजूद इसके गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के संबोधन में लंबे समय से लंबित कृषि और श्रम सुधारों का उल्लेख हुआ। राष्ट्रपति कोविंद ने यह भी कहा कि सरकार का पूरा ध्यान किसानों के कल्याण पर है। एक तरफ राष्ट्रपति यकीन दिला रहे थे कि सरकार का ध्यान किसानों के कल्याण पर है, दूसरी तरफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेड इकट्ठा कर रही थी। कहीं कंक्रीट के ब्लॉक, कहीं पुलिस के सादे बैरिकेड, तो कहीं सामान ले जाने के कंटेनर और बसें। यह एहतियात थी क्योंकि किसानों ने एन गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर परेड का कॉल दिया था। किसान संगठनों ने लंबी चौड़ी तैयारी की थी। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर पहले ही दिल्ली की सीमाओं पर जुटे थे। परेड के कॉल पर और भी ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ आए। संयुक्त किसान मोर्चे का दावा था इनकी संख्या लाखों में थी। किसान मोर्चा ने कहा, परेड में भाग लेने वाले ट्रैक्टर्स का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। परेड पुलिस के साथ कई चरणों की बैठक में तय हुए 3 रूट्स पर ही चले, इसके लिए अनुशासन रहेगा, ये बात भी कही गई। और ये भी कि इस अनुशासन का पालन करवाने के लिए बड़ी संख्या में वॉलंटियर होंगे। पहले गणतंत्र दिवस का आधिकारिक कार्यक्रम पूरा होगा, उसके बाद पुलिस की सुरक्षा में परेड दिल्ली आएगी और शाम 5 बजे तक लौट जाएगी। दिल्ली पुलिस ने भी कहा था कि किसान अगर राजपथ का कार्यक्रम पूरा होने का इंतजार कर लेते हैं तो वे परेड के लिए अपना बंदोबस्त भी भेज देंगे और तय रूट पर चल रहे किसानों को रोका नहीं जाएगा। इन्हीं सारी बातों से पैदा हुआ था भरोसा कि रात में किसी अनहोनी की आहट नहीं है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की शुरुआत हुई। परेड में पहली बार बांग्लादेश की सेना ने भी हिस्सा लिया। इसके बाद भारत की तीनों सेनाओं और केंद्रीय सशस्त्र बलों ने राजपथ पर मार्च किया। इसके बाद राज्यों की झांकियां आईं, जिनके बीच पहली बार यूटी, लद्दाख की झांकी शामिल हुई। आखिर में फ्लाई पास्ट का नंबर आया और पहली बार रफाल इसमें शामिल हुआ। और इसी फ्लाई पास्ट के साथ साथ वो तस्वीरें आने लगी जिनसे माथे पर बल पड़ने लगे। एक ही तस्वीर में दोनों चीजें दिखाई देने लगी। आसमान में लड़ाकू विमान उड़ाते जवान और जमीन पर ट्रैक्टर दौड़ाते किसान। एक जो आसमान में है वो अनुशासन की मूरत बना हुआ था और दूसरा जो हर कानून और हर वादे को अपनी ठोकर पर रखना चाहता था। खबर आने लगी कि किसान रूट से हट गए हैं, वो बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ अपने ट्रैक्टर ला रहे हैं। बैरिकेड टूटने की पहली खबर सुबह 8 बजे के करीब आ गई थी। बताया गया कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली में घुसना शुरू कर दिया। बैरिकेड्स तोड़ने वालों को किसान मजदूर संघर्ष समिति का बताया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किस क्रम में बैरिकेड टूटे। हम ये भी नहीं जानते कि क्या एक जगह बैरिकेड टूटने की खबर के बाद दूसरी जगह हुड़दंग शुरू हुआ। यह जांच का विषय है, लेकिन यह पक्की बात है कि सबसे पहले सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने की खबर आई। करीब 10:30 बजे किसान मजदूर संघर्ष समिति के सतनाम सिंह पन्नू ने ऐलान कर दिया कि वो बाहरी रिंग रोड पर मार्च निकालेंगे और पुलिस को इजाजत देने के लिए 45 मिनट का समय दिया।
यहाँ कुछ देर रुककर किसान मजदूर संघर्ष समिति की बात करते हैं। इस संगठन के नेता हैं सतनाम सिंह पन्नू। किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब से आए 32 किसान संगठनों का हिस्सा नहीं है, न ही ये 43 किसान संगठनों से बने संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है। ये संगठन बहुत पहले से कहता आया है कि दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा सिंघू बॉर्डर पर ही धरना दे रहा है, लेकिन इसका मंच संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से कुछ दूरी पर है। संयुक्त किसान मोर्चा पुलिस से बातचीत के बाद 3 तयशुदा रूट्स पर परेड निकालने को राजी हो गया था। इसमें मार्च का कुछ हिस्सा दिल्ली की सड़कों पर होता और कुछ बाहरी सड़कों पर, लेकिन किसान मजदूर संघर्ष समिति दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर ही परेड निकालने को लेकर अड़ी हुई थी। दिल्ली पुलिस ने किसान मजदूर संघर्ष समिति को मनाने की आखिरी तक कोशिश भी की थी। इसलिए दिल्ली में घुसे किसानों को लेकर सवाल भी इसी संगठन से सबसे ज्यादा पूछे गए। जवाब मिला कि आउटर रिंग रोड पर परेड निकालना चाहते थे, मजनू का टीला पर गुरुद्वारे से लौट आएंगे। हमने न किसी को लाल किले पर भेजा, न किसी को हिंसा के लिए उकसाया। सुनिए किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवण सिंह पंधेर को। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਊਟਿੰਗ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ, ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਆਊਟਿੰਗ ਰਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਾਰਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗਏ ਆ, ਜਹੇਦਾਰ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾप्त ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ रोड ਤੇ मार्च करके वापस जाइए। धन्यवाद। पंधेर का यह बयान दोपहर के करीब आया था जब किसान लाल किले तक पहुंच गए थे। हम वापस सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेड्स के टूटने के वक्त पर चलते हैं। बड़े बड़े ट्रैक्टर ने बैरिकेड को धकेलना शुरू किया। कंक्रीट के जो बैरिकेड ट्रैक्टर से नहीं हटे, उन्हें हटाने के लिए किसानों के पास क्रेन और जेसीबी जैसी मशीनें थीं। जब पुलिस सामने आई तो ट्रैक्टर तेज गति से उनकी ओर दौड़ाए गए। जान बचाने के लिए पुलिस के जवानों को इधर उधर भागना पड़ा। कुछ प्रदर्शनकारी निहंग सिखों के भेष में भी थे। इनके हाथों में तलवारें देखी गई। इसी के साथ टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ने शुरू कर दिए। हालात तब गंभीर हुए जब सिंघू बॉर्डर से चले ट्रैक्टर्स ने मुकरबा चौक के बाद भी रास्ता नहीं बदला और दिल्ली की तरफ बढ़ते रहे। ये तो किसान थे जो हरियाणा की तरफ से दिल्ली में घुस रहे थे। इसके साथ ही यूपी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस ने हुड़दंगियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। नोएडा दिल्ली की सीमा पर भी किसान और पुलिस में भिड़ंत हुई। गाजीपुर बॉर्डर से निकला किसानों का एक जत्था आईटीओ तक पहुंच गया। किसानों का यह जत्था लाल किला जाने की कोशिश कर रहा था। आईटीओ पर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है। यहां प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए रास्ते में डीटीसी की बसें खड़ी करके बैरिकेड्स बनाए गए। किसानों ने ट्रैक्टरों से बसों को धकेलना शुरू किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। किसान आगे लाल किले की तरफ बढ़ने लगे। दिल्ली पुलिस ने एहतियातन एक के बाद एक मेट्रो स्टेशन बंद करने शुरू किए, लेकिन मेट्रो रोकने से प्रदर्शनकारियों की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा। वो बढ़ते रहे, हुड़दंग और गुंडागर्दी करते रहे। किसान लाल किले पर पहुंचते उससे पहले ही एक अनहोनी भी हुई। आईटीओ चौक पर एक किसान की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि किसान की मौत गोली चलने से हुई। फिर यह बात सामने आई कि ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हुई। इस जगह के ऐसे भी वीडियो हैं जहां पर देखा गया कि कई किसान बहुत ही लापरवाही के साथ पुलिस वालों की तरफ दौड़ाते हुए ट्रैक्टर चला रहे थे। दिन आगे बढ़ा तो कई जगह इसी प्रसंग में यह खबर आई कि ट्रैक्टर भी पलटा और गोली भी चली। गोली चलने वाली बात पर घेरते देख दिल्ली पुलिस ने शाम को सीसीटीवी फुटेज जारी की। पुलिस सूत्रों का कहना है कि किसान ट्रैक्टर को तेज गति से पुलिस के बैरिकेड की ओर ले जा रहा था। जब उसने भारी पुलिस बंदोबस्त देखा तो वो आईटीओ चौक पर तेज रफ्तार में ट्रैक्टर गोल गोल दौड़ाने लगा। थोड़ी देर बाद जाकर ट्रैक्टर एक पुलिस बैरिकेड से टकराया और पलट गया। किसान की जान गई, ये तथ्य है। कैसे गई, ये जांच का विषय है। वापस लौटते हैं किसानों के उत्पात पर। गाजीपुर से चले किसानों के साथ साथ सिंघू बॉर्डर से आए किसान भी रूट तोड़कर आउटर रिंग रोड की तरफ बढ़ने लगे।
और लाल किले तक पहुंच गए। दोपहर के 2 बजे देश और दुनिया ने टीवी पर जो तस्वीर देखी वो भारत के इतिहास में एक शर्मनाक घटना के तौर पर दर्ज होगी। लाल किले पर सैकड़ों हुड़दंगी दिख रहे थे। लाल किला परिसर में जिस जगह प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, वहां प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया और अपना झंडा फहरा दिया। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक प्रदर्शनकारी खंबे पर चढ़ रहा है और निशान साहब यानी कि जो सिखों का पवित्र झंडा होता है उसे फहरा रहा है। यानी कि जिस जगह पर 15 अगस्त को देश का तिरंगा झंडा फहराया जाता है वहां पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया गया। प्रदर्शनकारियों के इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लाल किले की प्राचीर जो हमारे देश के गौरव का प्रतिनिधित्व करती है, वहां पर किसी भी दूसरे झंडे का फहराया जाना कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पर एक दावा यह भी किया जा रहा है कि जिस खंबे पर निशान साहब फहराया गया उस पर तिरंगा पहले से मौजूद था, जिसे उतार कर निशान साहब फहराया गया। हालांकि हमने सुबह से जितनी तस्वीरें और वीडियो देखे हैं उसमें उस खंबे पर कोई झंडा पहले से मौजूद नहीं था। यानी कि यह दावा अभी तक पुख्ता नहीं है कि तिरंगा उतार कर निशान साहब फहराया गया। बावजूद इसके लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने जो किया उसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। एक वीडियो में यह भी नजर आता है कि खंबे पर चढ़े प्रदर्शनकारी की तरफ कुछ झंडे बढ़ाए जाते हैं। इनमें से एक तिरंगा भी है। प्रदर्शनकारी एक झंडा अपने हाथ में ले लेता है और तिरंगे को झटक कर फेंक देता है। यह एक क्षण उस पूरे दावे को बौना साबित करता है जिसमें कहा गया था कि गणतंत्र दिवस पर जवान और किसान दोनों तिरंगे को सलामी देंगे। यह कैसा सम्मान है जिसमें देश की ध्वजा को ही फेंक दिया जाता है। एक लाइन में यह बयान देना आसान है कि हम हिंसा के समर्थक नहीं हैं, लेकिन क्या इस पूरी कवायद में शामिल एक भी व्यक्ति यह कह सकता है कि वो आज के हुड़दंग के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है? तिरंगे को फेंकना एक प्रदर्शनकारी या गुंडे की करतूत है, लेकिन इसने पूरे किसान आंदोलन को शर्मसार किया है। हम जानते हैं कि कई किसानों ने आज शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकाला। हम जानते हैं कि हजारों किसान संयम के साथ महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि लाखों किसानों को लग रहा है कि अगर ये कृषि बिल पास हो गए तो उनकी जीविका का संकट बढ़ जाएगा। हम जानते हैं कि एक आजाद देश में संविधान के दिन सबको सत्याग्रह का अधिकार है, लेकिन सत्याग्रह और गुंडई में फर्क होता है। और यदि सत्याग्रहियों के नाम पर गुंडों की एक फौज आती है और पूरी कौम को बदनाम करती है तो इसकी चिंता आंदोलनकारी किसानों को करनी होगी। लल्लन टॉप हर उस हिंसा की निंदा करता है जो जबरई के जरिए विधानों को तोड़कर अपनी बात मनवाने की कोशिश करना चाहता है। फिलहाल पुलिस ने लाल किले पर स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। निशान साहब को वहां से उतार भी लिया गया है। ये सब होते होते हर कोई शाम के 5 बजने का जैसे इंतजार कर रहा था, क्योंकि शाम 5 बजे ट्रैक्टर परेड खत्म होने का वक्त था। लाल किले वाली घटना के बाद कई किसान और ट्रैक्टर वापस गए, लेकिन न लाल किला न आईटीओ पूरी तरह से खाली हुआ। उम्मीद की जा रही थी कि 5 बजे के बाद कम से कम किसान लौटेंगे, लेकिन शाम के 5 बजे की खबरों में किसानों की गुंडागर्दी की शिकायतें ही थी। टिकरी बॉर्डर से जो किसान दिल्ली में घुसे थे उन्होंने नांगलोई में बवाल किया। फरीदाबाद में भी पुलिस और किसानों के बीच जोरदार झड़प हुई। इस पूरी हिंसा और गुंडागर्दी के दौरान बार बार यह सवाल भी पूछा गया कि कहां है वो किसान नेता जो दावा कर रहे थे कि ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण रहेगी। 2 महीने से दिल्ली की सीमा पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलन की साख थी, जिसकी वजह से ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी गई, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया। ऐसे में ट्रैक्टर परेड के नाम पर हुई हिंसा पर किसान आंदोलन के नेता क्या कर रहे थे? शाम 4 बजे के करीब संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके खुद को इस हिंसा से पूरी तरह से अलग कर लिया, हिंसा की निंदा की। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से अपील की, हिंसा से दूर रहें। सुनिए योगेंद्र यादव को। जो रिपोर्ट आ रहे हैं, टीवी पे चल रहे हैं, पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, उससे पता लग रहा है कि 3-4 जगह पे बैरिकेड टूट गए हैं, किसान दिल्ली के दूसरे इलाकों में आ गए हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूं, एक सूचना देना चाहता हूं। सूचना ये है, मेरी सूचना के हिसाब से अब तक कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, गोली वगैरह का कोई सवाल नहीं है। ये रूमर्स हैं, अफवाह है, अफवाह पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अफवाह से बहुत नुकसान हो जाता है। और अपील ये है कि जो साथी जिस रूट पर चल रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रूट तय किया है उसी पर रहिए, उससे अलग होने का कोई फायदा नहीं। किसान शांतिमय तरीके से अगर इसे करेंगे तभी हम जीतेंगे। पिछले 2 महीने से पूरी देश और दुनिया कह रहे हैं, देखो इन किसानों की ताकत, इनकी शांति है।
शांति टूटी, हमारी ताकत टूटेगी। आप सबसे अनुरोध है, ये गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पे ऐसा कुछ ना हो जो गलत हो। जो साथी तोड़ के बैरिकेड आगे आ गए हैं, उनसे अनुरोध है, चलिए आप जो कर चुके हैं वो ठीक है, अब कोई तोड़ फोड़ नहीं हो। कुछ ऐसा ना हो जो कि किसान आंदोलन को बदनाम करे। देश के किसान आंदोलन की पूरी इज्जत आपके हाथ में, ऐसा कुछ ना हो जिससे किसान आंदोलन को नुकसान हो। हाथ जोड़ के मेरी अपील है, व्यक्तिगत अपील है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपील है, किसान आंदोलन की तरफ से अपील है। एक राष्ट्रीय पर्व पर एन राजधानी में हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय में आपात बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में दिल्ली एनसीआर के हर हिस्से की स्थिति के बारे में जानकारी ली जा रही है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियों को तुरंत दिल्ली की सड़कों पर भेजा गया। शाम 6:30 बजे तक आईटीओ चौक को खाली भी करवा लिया गया। अब इस उपद्रव पर आई राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिंसा की निंदा की। ट्विटर पर लिखा कि हिंसा समस्या का हल नहीं, चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। राहुल गांधी की ही पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली में विभत्स दृश्य, कुछ तत्वों की फैलाई ये हिंसा स्वीकार्य नहीं है। इससे प्रदर्शनकारी किसानों की भल मनसाहत पर पानी फिर जाएगा। किसान नेताओं ने खुद को अलग कर लिया है, ट्रैक्टर रैली रद्द कर दी है। मैं सभी असली किसानों से अपील करता हूं, दिल्ली को खाली करके सीमाओं पर लौट जाएं। एनसीपी के शरद पवार ने कहा, भारी प्रदर्शन हो रहा है, सरकार को कानून वापस लेना चाहिए। पवार की एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार है शिवसेना की। शिवसेना से आने वाले संजय राउत ने हिंसा की निंदा की, लेकिन सरकार से सवाल किया कि लाल किले में उपद्रवी घुस कैसे गए। दिल्ली में आज जो हुआ है और जो मैं देख रहा हूं, मैं उसे नेशनल शेम, राष्ट्रीय शर्म की बात मानता हूं। आज गणतंत्र दिवस है। पूरा देश नहीं तो पूरा विश्व आज दिल्ली के राजपथ पर जो हमारा देश का एक शक्ति प्रदर्शन होता है, सभी राज्यों के रथ यहां वहां आते हैं, चित्र रथ आते हैं, झांकियां आती हैं, आर्मी की ताकत दिखती है, हमारी प्रधानमंत्री पूरी सरकार वहां मौजूद रहती है। लेकिन सुबह हमने चित्र देखा था ये, लेकिन दोपहर के बाद पूरे विश्व ने दिल्ली के सड़क पर जो नजारा देखा है, वो ना आंदोलनकारी को शोभा देता है, ना सरकार को शोभा देता है। लानत मलानत के बाद जाकर शाम को किसान संगठनों ने अपनी बात एक बयान के जरिए भी रखी, वो भी देख लीजिए। हमारी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है क्या कि बाहर के लोग आ रहे हैं उन्हें पकड़ नहीं सकते? कोई इस तरह के लोग हैं उसको पकड़ो, हम कोई मना कर रहे हैं उनको। इन्होंने कहा कि यहाँ पर खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी है, इसलिए हमने 26 तारीख रखी कि हम देश का झंडा लेके ट्रैक्टरों के साथ में जो हमारे नौजवान हैं वे आगे चलेंगे, और उस दिन पता चलेगा कि कौन असली है। भाई हमको पुलिस प्रशासन रोकेगा, कौन उस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करेगा, उस दिन पता चलेगा कि नेशनल झंडे को लॉस कौन देता है। हमने आपको घटनाक्रम बताया, ये भी बताया कि उस पर कैसी प्रतिक्रियाएं आई। अब आगे की बात करते हैं। अब तक किसान आंदोलन को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि आंदोलन अहिंसक था, इसलिए सरकार बलपूर्वक उसे हटा नहीं सकती थी। आंदोलन को खालिस्तान से लेकर पाकिस्तान से जोड़ा गया, वो तरीका भी काम नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के दखल ने जिस तरह की प्रतिक्रियाएं पैदा की, उससे यह संभावना भी टल गई कि अदालत से केंद्र को कोई फौरी राहत मिलेगी। अदालत ने भी यही कहा था कि वो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को खत्म करने का हुक्म नहीं दे सकते। लेकिन 26 जनवरी 2021 ने इन सारी बातों को बदल दिया। पूरी दुनिया ने हिंसा और हुड़दंग का नंगा नाच देखा। देश की राजधानी में देश के ध्वज का अपमान भी हो गया। इससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो किसान आंदोलन की साख का है। अब किसान आंदोलन के नेता किस मुंह से कहेंगे कि वो किसानों के नुमाइंदे हैं, क्योंकि आज ये नजर आया कि सारे किसान अपने नेताओं की बात सुनते हो, ऐसा नहीं है। और ये भी कि हाथ से बाहर जाने पर यह आंदोलन क्या कर सकता है। किस्मत की बात थी कि आज दिल्ली की सड़कों पर आम आवाजाही नहीं थी,
क्योंकि गणतंत्र दिवस के चलते कुछ की छुट्टी थी और कुछ सरकारी व्यवस्था के चलते घर से नहीं निकले, वरना क्या हो सकता था आप कल्पना कर सकते हैं। क्या इन सारी बातों के आलोक में अब सरकार आंदोलन से निपटने के तरीके में बदलाव लाएगी? क्या आप सुप्रीम कोर्ट आंदोलन को लेकर पुराना रुख रखेगा? और क्या आप दिल्ली की सीमा पर चल रहा आंदोलन किसानों की आवाज होने का दावा कर पाएगा? सवाल बहुत सारे हैं, जवाबों का इंतजार है। अब आंदोलन का शोर नहीं है, अब चुप्पी है जिसमें ढेर सारी शर्मिंदगी भी है। गणतंत्र दिवस के दिन इस तरह से खबरों को पेश करना होगा, सोचा नहीं था। किसानों का इस देश में सम्मान है, उन्हें अन्नदाता कहा जाता है। जवानों के लिए हम 100 सलाम करते हैं, क्योंकि वो तमाम दुश्वारियों के बीच हमारी रक्षा करते हैं, घर के भीतर भी और सरहदों पर ही। लेकिन राजधानी की सरहदों से आज जो हंगामा बरपा, जिसने किसान और जवान को आमने सामने कर दिया, उसको लेकर आपकी कोई भी विचारधारा हो सकती है, आपके कोई भी तर्क हो सकते हैं, उनकी सहूलियतों के लिए कुछ भी तथ्य आप चुन सकते हैं, लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए थी कि एक लंबी फेहरिस्त हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हबड़ तबड़ में ये बिल पास हुए नहीं होने चाहिए थे, जिस तरीके से सर्दी में देर तक किसानों को बैठे रहने दिया गया, बातचीत में ढिलाई नहीं दी गई, नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन सारे नहीं के बीच आज जो हुआ वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है एक नागरिक के तौर पर हमारी चेतना, हमारी जागरूकता और सरकार की तत्परता सब पर। क्योंकि ये सवाल भी पूछा जाएगा कि हिंसा को इतना भड़कने से पहले सरकार ने सख्ती से काम क्यों नहीं लिया। हालांकि इसका एक प्रति आख्यान भी है कि दिल्ली पुलिस अगर संयम नहीं बरतती तो शायद जान माल का ज़्यादा नुकसान होता। अब जो भी है आपके सामने है, आप अपनी राय कायम करें और उससे हमें भी अवगत करवाएं। संवाद ज़रूरी है और हिंसा संवाद के दायरे में कतई नहीं आती। शुक्रिया, शुभ रात्रि। अपने गणतंत्र का जितना भी ख्याल रख सकते हैं ज़रूर रखिए, क्योंकि जब तक ये है, जब तक ये विधान है, तभी तक नागरिकों के तौर पर हमारे अधिकार और कर्तव्य अक्षुण्ण हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।